वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास में आज हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ को टारगेट करते हुए। दोनों क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है और जो भी बच्चे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं इनकी पीडीएफ या क्लासेस आप एक साथ पाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल कराए गए हैं, आप उन पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल दोनों की तरह से जानकारी ले सकते हैं और अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी डेली कराई जाती है क्वेश्चन की, वो चाहे सब्जेक्ट वाइज हो या टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक टेस्ट की हो। कुछ टेस्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं, वह भी आप कर सकते हैं। आगे और भी टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आप देख रहे हैं इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपको फ्री वीडियोज़ उपलब्ध कराई गई हैं। तो आप दोपहर 1 बजे वाली और रात को 9 बजे वाली क्लास आप पढ़ते रहिए और इसका रिवीजन भी करते रहिए। साथ में जो शॉर्ट्स आते हैं उनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस होता है, उनको भी करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको देखा था। आज इनसे जुड़े जो नेता हैं उनको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। तो लोकमान्य तिलक ने पूना और बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया और देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का आयोजन किया। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति है। उन्होंने सरकार सहकारी स्टोर खोले, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। इन्होंने उपरोक्त आंदोलन का पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया और अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली थी। अगले सैयद हैदर रजा। इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। फिर चिदम्बरम पिल्लई। इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया। तूतीकोरिन जो केरल है, इसमें तूतीकोरिन मिल की हड़ताल को संगठित किया था। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की भी स्थापना की थी। बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात करें तो कांग्रेस में गरम दल के अग्रगण्य नेता थे और जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। न्यू इंडिया से जुड़ी आपको एनी बेसेंट का नाम भी आता है, लेकिन बिपिन चंद्र पाल का भी नाम याद रखिएगा। अगले व्यक्ति हैं लियाकत हुसैन। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया था और 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अगले व्यक्ति श्याम सुंदर चक्रवर्ती। तो ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित राजनीतिक नेता थे जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। लोगों से अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे न जलाएं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो इसमें आप देखते हैं काफी आगे आता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए इन्होंने प्रेरित किया और अनेक देशभक्ति जो गीत हैं उनकी भी रचना की थी। बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादियों में जो राष्ट्रवासी हैं उनमें राष्ट्रवादी भावना, साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई थी। अरविंद घोष का नाम आता है। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के सभी भाग में फैलाने के लिए आह्वान किया था। इन्होंने इस बात की वकालत की अन्य भागों में भी इसे फैलाना चाहिए। इन्हें 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया और उन्हें जतीन्द्रनाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष जिन्होंने अनुशीलन समिति का प्रबंधन किया, इन्होंने सहायता प्रदान की थी। तो अपने मालिकों को बहुत अधिक अप्रसन्न कर देने के डर से कठोर वचनों को ना कह पाना कांग्रेस की सामान्य कायरता ही अरविंद घोष का कथन था, क्योंकि अरविंद घोष ये उग्रवादी दल के नेता थे और ये नरमवादियों से इस तरह के वाक्य कह करके बताया करते थे। तो आलोचना करते थे, क्योंकि देखिए नरमपंथी जो थे उनका वर्चस्व था सबसे पहले। बाद में क्या होता है, नरमपंथी आते हैं, बाद में स्प्लिट भी होता है क्योंकि इनका कहना नहीं मानते। स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि ये लोग चाहते थे कि ये पूरे देश में फैलाया जाए, नरम दल चाहते थे केवल बंगाल में ही रहे। अब यहीं पर आगे क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है दोनों में। 1893 से 94 में अरविंद घोष ने न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड शीर्षक वाले लेखों की एक श्रृंखला लिखकर उदारवादी राजनीति की प्रथम व्यवस्थित आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने धीमी संवैधानिक प्रगति पर कांग्रेस के भिखारीपन के रवैये और नरमपंथियों की संतुष्टि की प्रवृत्ति की निंदा कर दी थी।
स्वदेशी आंदोलन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े हुए थे। ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया था। अगले व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार दत्त। तो ये एक स्कूल के शिक्षक थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की थी और इन्होंने 22 साल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का जो बनारस में संपन्न हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, उसको प्रिसाइड किया था और इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। गोखले ने एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार हितवाद नाम से चलाया था। अब्दुल हालिम गजनवी, इनका नाम याद रखिएगा, पेशे से जमींदार और वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की और क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता भी की थी। अबुल कलाम आजाद इनके मुख्य सहयोगी रहे थे। दादा भाई नौरोजी तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसको ये प्रिसाइड करते हैं, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। अगला है आचार्य पी राय सी। तो इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की थी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। अश्विनी कुमार बनर्जी ये स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा 1906 में बजबज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन से सतीश चंद्र मुखर्जी भी जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी डॉन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मोतीलाल घोष, ये अमृत बाजार पत्रिका समूह के मोतीलाल घोष ने देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए अखबार में कई ज्वलंत लेख लिखे थे और इसी से उन्होंने अपना योगदान दिया और अतिवाद के पक्ष में थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इन्होंने अपने संध्या और युगांतर, इनके पत्र थे, इसके माध्यम से स्वराज और स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। जोगेन चंद्र ने 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की थी और इस संगठन का उद्देश्य था भारतीय छात्रों को तकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना। मनीन्द्र नंदी ये कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की थी। काली शंकर शुक्ल, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पैम्फलेट प्रकाशित किए तथा नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। सुंदरलाल ये उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया और कुंवर जी मेहता और कल्याणी मेहता, इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए थे। लाला हरकिशन लाल, इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था और इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। मोहम्मद शफी और फजल हसन, ये मोहम्मद शफी और फजल हसन दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। तो नाम याद रखिएगा कौन कौन से स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कभी ये भी पूछा जा सकता है तो इनमें से कौन से जुड़े नहीं थे, तब आपको नाम याद होना चाहिए। तो वी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के माइलापुर ग्रुप के प्रमुख सदस्य थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम और एम कृष्ण राव, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से एक थे, किंतु वी के अय्यर से इनकी तीव्र मतभेद थे। टी प्रकाशम, कृष्ण राव, इन्होंने मिलकर के 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगले व्यक्ति सुब्रमण्यम भारती, एक प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान और प्रसार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। प्रभात कुसुम राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष, ये दोनों पेशे से वकील थे और इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीमतोष बोस, ये एक अन्य प्रमुख मजदूर नेता थे। हेमचंद्र कानूनगो, इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए पेरिस गए थे। इन्होंने पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में एक बम कारखाना और धार्मिक स्कूल की स्थापना की थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये आप पढ़ चुके हैं, दो क्रांतिकारी थे और इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या कर दी थी। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पुलिन दास, इन्होंने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और ये बर्रा डकैती से संबद्ध थे। मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, तो ये प्रांतीय सरकारों और गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के साथ सहयोग के पक्ष में थे। सचिन्द्र सान्याल, ये बनारस में मोक्षदाचरण समाध्याय ब्रह्म बंध की मृत्यु के बाद संध्या के संपादक रहे थे। इनके साथ संपर्क के माध्यम से क्रांतिकारी नेता के रूप में ये उभरे थे और सावरकर बंधु, इन्होंने 1899 में मित्र मेला की शुरुआत की थी, स्थापना की थी और दोनों भाई प्रत्यक्ष तौर पर महाराष्ट्र में उग्रवाद में शामिल थे। तो आज हम लोगों ने ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े जो प्रमुख नेता हैं इनके बारे में पढ़ा और इनसे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको तैयार रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।